और ये ऐसी दुर्घटना है, इस पे तो आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने सिलेंडर रख दिया या पत्थर रख दिया। ये तो लूप लाइन पे गाड़ी गई और वहां एक मालगाड़ी से टकरा गई। तो आपकी सिग्नलिंग, आपके कवच, ये सब कहाँ हैं? और रेल मंत्री से तो अब सवाल पूछना ही अब बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो रील तक ठीक नहीं बना। उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनको आप अब गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि कहाँ गई वो कवच, कहाँ है वो सुरक्षा। ये पूरा सुरक्षा कवच सिर्फ अपनी छवि के लिए है या भारत के रेल यात्रियों के लिए भी है? दूसरा सर, पहले आप लोगों ने तकरीबन 9-10 सीटों पे बात कही, फिर आप लोग 19 से 20 सीट हरियाणा में, जहां बहुत नैरो मार्जिन से कांग्रेस हारी है, और उसमें दोषारोपण आप लोगों का ईवीएम पर है। हमने वो 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है, जिसमें बैटरी 99% चार्ज वाली शिकायतें हमारे प्रत्याशियों ने लिखित रूप से भी दी हैं, मौखिक रूप से भी दी हैं, और लगातार ये मुद्दा चुनाव की काउंटिंग के दिन, गिनती के दिन उठाया था। 20 ऐसी सेगमेंट्स हैं, और उन सब में यह भी एक अजीब सा संयोग है कि जो 99% जहां बैटरी चार्ज दिख रही है, उन मशीनों पे अधिकतर कांग्रेस को हराया गया है, हारी हुई है। और जहां 60-70% बैटरी है, वहां कांग्रेस के वोट ठीक आए हैं। तो ये क्यों हुआ है? दूसरा सर, जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, संघ विजयदशमी के दिन देता है, बांग्लादेश में हिंदुओं का जिक्र, वो एकजुट हुआ तो बचा, दुनिया भर के हिंदू उनकी मदद करे, सरकार उनके बचाव में आए। नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए, तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए।